क्लास 5 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 13 हृदय परिवर्तन कहानी। स्टूडेंट, आज हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। उनमें एक का नाम अनिल था और दूसरे का गोकुल। उनमें बड़ी गहरी मित्रता थी, किंतु अनिल की एक आदत बहुत खराब थी। वह ज़रूरत पड़ने पर हमेशा किसी न किसी से उधार मांग लेता था, किंतु समय पर पैसे लौटाता नहीं था। इसी कारण उसे आए दिन अपने पड़ोसियों तथा जानकारों के सामने लज्जित होना पड़ता था। अनिल और गोकुल दोनों दोस्तों के घर एक ही गली में थे। गोकुल अनिल को समझाने की बहुत कोशिश करता था, परंतु वह गोकुल की बात को हंसी में टाल देता। एक बार अनिल को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। वह अपने एक मित्र चमन लाल से उधार ले आया। उसने रुपये 1 महीने के बाद लौटाने का वादा किया। 1 महीने का समय पलक झपकते ही बीत गया। अपनी आदत के अनुसार अनिल पैसे की बात भूल ही गया। एक दिन जब वह अपने घर में बैठा था, चमन लाल उसके घर आ पहुंचा। अनिल की पत्नी ने उसे पहचान लिया। उसने भीतर आकर अनिल को बताया कि चमन लाल पैसे लेने आया है। भाग्यवान, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम उसे किसी तरह बहाना बनाकर दफा कर दो, अनिल अपनी पत्नी से बोला। अनिल की पत्नी ने यह कहकर उसके पति घर पर नहीं है चमन लाल को वापस भेज दिया। किसी गांव में 2 दोस्त रहता था। एक का नाम अनिल और दूसरे का नाम गोकुल था। दोनों में बहुत ही मित्रता था, लेकिन अनिल का एक आदत जो है वो बहुत खराब था। वह किसी से भी उधार लेता था तो वापस नहीं लौटाता था। इसी के कारण उसका आए दिन उसके पड़ोसी या जानकारों में उसको शर्मिंदा होना पड़ता था। एक बार अनिल को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो वह अपना एक दोस्त चमन लाल से उधार लिया और उसको 1 ही महीना में वापस लौटाने का वादा करता है। 1 महीना पलक झपकते ही बीत जाता है और अनिल जो है पैसा देने का बात भूल जाता है। एक दिन जब वह घर में रहता है तो चमन लाल उसके घर आ पहुंचता है। अनिल की पत्नी जो है चमन लाल को पहचान लेता है और भीतर आकर अपने अनिल से कहता है कि चमन लाल आया अपना पैसा लेने के लिए। तभी अनिल जो है अपनी पत्नी से कहता है उसे कोई भी बहाना करके यहाँ से जाने को कहो। अनिल की पत्नी जो है वह कहती है चमन लाल से कि उसके पति घर पर नहीं है। ये कहकर वह चमन लाल को वापस भेज देती है। पड़ोस में रहने वाले गोकुल ने जब चमन लाल को उसके घर से बाहर निकलते देखा तो वह समझ गया कि अनिल ने उसे बिना रुपये दिए ही लौटा दिया है। उसे अनिल की इस हरकत पर बड़ा दुख हुआ, पर वह अनिल को समझा भी नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि उसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है। फिर एकाएक उसे एक तरकीब सूझी और वह तुरंत अनिल से मिलने के लिए चल पड़ा। वह अनिल के घर गया और उसे समझाते हुए बोला, अनिल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने भाभी से चमन लाल को यह क्यों कहलवा दिया कि तुम घर पर नहीं हो? अनिल बोला, भाई क्या करता, वह पैसे मांगने आया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, पर तुमने उससे जो वादा किया था उससे अब क्यों मुकर रहे हो? गोकुल जो है चमन लाल को उसके घर से निकलते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है कि अनिल उसको बिना पैसा दिए ही लौटा दिया। उस अनिल की इस हरकत पर उसको बड़ा दुख होता है, लेकिन वह उसे समझा भी नहीं सकता। और उसके बाद उसको अनिल को गोकुल की एक तरकीब सूझी। वह अनिल के घर गया। वह समझाते हुए बोला कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों तुमने भाभी से झूठ कहलवाया कि तुम घर पर नहीं हो? इस पर अनिल उत्तर देता, तो क्या करता, मेरे पास पैसा नहीं था और वह पैसे मांगने आया था। गोकुल कहता, लेकिन तुमने उससे वादा किया था उससे अब क्यों मुकर रहे हो? देखो, मुझे तंग मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ये लो 100 रुपये और अपना मुंह बंद रखो। चमन लाल को यह भनक भी नहीं लगना चाहिए कि मैं शहर में हूँ। अच्छा लाओ, किंतु अगले महीने तक तुम उसके पैसे अवश्य लौटा देना। बिल्कुल दोस्त, अनिल अपनी जान छुड़वाता हुआ बोला। महीना बीतने पर फिर वैसा ही हुआ। जब चमन लाल उसके घर अपने पैसे लेने पहुँचा तो उसने यह कहलवा कर कि वह घर पर नहीं है उसे खाली हाथ लौटा दिया। गोकुल फिर उसके घर गया और बोला, क्या तुमने चमन लाल के रुपये लौटा दिया? अनिल पहले की तरह उसका मुंह बंद रखने के उद्देश्य से बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब वह होंगे लौटा दूंगा, किंतु तुम अपना मुंह बंद रखो और अपना मुंह बंद रखने की फीस ये 100 रुपये ले जाओ।
अनिल जो है गोकुल के बातों का उत्तर देता है कि मुझे तंग मत करो, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम अपना मुंह बंद रखो। चमन लाल को भनक नहीं लगना चाहिए कि मैं शहर में हूँ। अच्छा लाओ, किंतु अगले महीने तक उसके पैसे लौटा देना। ये बात गोकुल जो है अनिल से कहता है। महीना फिर बीत जाता है, लेकिन चमन लाल पैसा लेने उसके घर आता है तो उसे वापस खाली हाथ लौटा देता है और उल्टा उसे फिर ये कहलवा देता है कि वह घर पर नहीं है। ये गोकुल जो है फिर उस अनिल के घर जाता है और कहता है कि तुमने चमन लाल का पैसा लौटा दिया है। तो अनिल कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखने अनिल फिर जो है उसका मुंह बंद रखने के उद्देश्य से कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब होगा तो लौटा दूंगा, तुम अपना मुंह बंद करने का फीस लो और जाओ। पूरे 10 महीने तक उन दोनों के बीच यही सिलसिला चलता रहा। 10 महीने के बाद एक दिन अनिल बाजार में एक दुकान पर खड़ा था। अचानक चमन लाल उधर से गुजरा तो उसकी नजर अनिल पर पड़ गई। वह अनिल के पास आकर बोला, अरे अनिल सुनाओ भाई, क्या हालचाल है। अनिल उसे देखते ही चौंक गया और उसके गले से बोल तक न निकला। काफी देर तक लज्जित सा होकर खड़ा रहा, फिर हिम्मत बांधकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्षमा करना चमन लाल, मैं पिछले 10 महीने से शहर से बाहर था, इसलिए तुम्हारे पैसे वादे के अनुसार चुका ना पाया। किंतु अब मैं उसकी बात को बीच में ही काटते हुए चमन लाल ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, थोड़े थोड़े करके ही सही, पर तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं ना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। 10 महीने तक अनिल और गोकुल के बीच यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अनिल को एक दुकान के पास खड़ा चमन लाल देख लेता है और अनिल के पास जाकर कहता है कि क्या हालचाल है। चमन लाल को देखते ही अनिल जो है चौंक जाता है, उसके गले से आवाज नहीं निकलती। फिर काफी देर बाद वह कहता है कि हम शहर से बाहर थे, इसलिए हम तुमको पैसा नहीं दे पाए। उसकी बात को पूरा सुनता भी नहीं, तभी चमन लाल कहता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन तुमने तो मेरा पैसा लौटा दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अरे तुम्हारा दोस्त गोकुल हर महीने 100 रुपये तुम्हारी ओर से चुकता करता था, इस तरह 10 महीनों में उसने तुम्हारा सारा कर्ज चुकता कर दिया। चमन लाल से जब उसने यह बात सुनी तो उसे तेज झटका लगा। उसे अपने दोस्त गोकुल की समझदारी और ईमानदारी पर मन ही मन बहुत गर्व अनुभव हुआ। उसने गोकुल जैसे सच्चे दोस्त के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया और तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब गोकुल का घर आया तो उसके पाँव ठिठक कर वहीं रुक गए। वह अपने घर जाने से पहले गोकुल से मिला और उसका धन्यवाद करते हुए बोला, गोकुल, मुझे तुम पर और तुम्हारी सच्ची दोस्ती पर गर्व है। तुमने अपनी सूझबूझ से मेरी मदद की और मुझे सही रास्ता दिखाया। आज से मैं तुम्हारी बात मानूंगा और कभी उधार नहीं लूँगा। गोकुल ने उसे गले लगा लिया और बोला, दोस्त, तुम्हारे हृदय परिवर्तन पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे भी तुम्हारी दोस्ती पर बहुत गर्व है। चमन लाल जो है उसे बताता है कि उसका दोस्त उसका सारा कर्जा उतार दिया है, सारा कर्जा चुकता कर दिया। चमन लाल का बात सुनकर उसको एक झटका लगता है और उसे मन ही मन अपने दोस्त पर गर्व होता है और वह ईश्वर को अपने सच्चे दोस्त के लिए धन्यवाद करता है। रास्ते में जब गोकुल का घर आता है तो उसका पैर जो है वहीं ठिठक जाता है और वह गोकुल के घर जाकर उससे मिलता है और उसका धन्यवाद कहता है और कहता है, मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है, अब मैं किसी से उधार नहीं लूँगा। गोकुल उसको गले लगाकर बोलता है, दोस्त, तुम्हारे हृदय परिवर्तन पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे भी तुम्हारी दोस्ती पर बहुत गर्व है।